मैथ्स मुश्किल लगती है, मैथ्स से डर लगता है, रुको रुको भागो मत, मैं तुझ सबा है ना। हे गाइस, मेरा नाम सबा है और मैं आपके मैथ्स के डर को दूर भगाने के लिए आई हूँ। अगर आप अपना मैथ्स का डर दूर भगाना चाहते हो और मैथ्स के साथ खेलना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल मैथ्स विद सबा को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड नहीं है तो क्या कॉपी और पेन तो है, इसी पे खेलेंगे हम मैथ्स का खेल। चलो शुरू करते हैं। गाइस, ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जो भी नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर करना है। ओके, तो हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 140। हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें ये जो 140 दे रखा है इसके फैक्टर करना है, तो सबसे पहले हम 140 लिख लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, 2 से ही करेंगे अगर 2 से हो रहा है तो 2 की टेबल में 14 आता है। कितने टाइम्स में? 7 टाइम में। ऊपर से 0 एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि 0 नहीं आता है इसलिए। अब 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। 6 आता है कितने टाइम्स में? 3 टाइम में। तो 2 की टेबल में 6 आता है कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो हमने 3 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ कितना बच गया? 1। जब 1 इस 0 के आगे लग गया तो कितना हो गया? 10। अब 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम में। अब क्या है? 3 से होगा? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब 7 कई की टेबल में आता है? सिर्फ 7 की टेबल में ही आता है। कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में। तो 140 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया हमारा? फैक्टर क्या हो गया? 2 × 2 × 5 × 7। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। अगर कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम उसे पावर में लिख सकते हैं। जैसे 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। ओके, ऐसे ही हम सेकेंड वाला भी करेंगे। यहाँ पर कितना है? 156। हमने 156 लिख लिया। अब क्या है? 2 से हो रहा है? हाँ, 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। क्या आता है फिर? 14। तो 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम में। तो हम 7 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बच गया? 1। जब 1 इस 6 के आगे लगेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। अब 2 की टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में। हम यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक। अब 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है। 6 आता है। कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। हम इसे दोबारा से 2 की टेबल से लेंगे क्योंकि 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 की टेबल में 6 आते हैं कितने टाइम्स में? 3 टाइम में। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ पर जब 1 इस 8 के आगे लग गया तो कितना हो गया? 18। अब 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम में। अब क्या है? 2 से हो रहा है डिवाइड? नहीं, 3 से हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड करें। अब 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम्स में। यहाँ कितना हो गया? 13। अब 13 का ही टेबल में आता है? 13 कितने टाइम्स में? 1 टाइम में। तो 156 के फैक्टर क्या हो गए हमारे? 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर 2 2 बार है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर में, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ओके, क्लियर है? अब थर्ड वाला दे रखा है हमें 3825। इसको सॉल्व करेंगे। 3825 लिख लिया। अब ये कई की टेबल से डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है? नहीं, 3 से हो रहा है। 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम। 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। 6 आता है कितने टाइम्स में? 2 टाइम में। यहाँ कितना बच गया? जब 8 में से 6 माइनस हो गया तो कितना बच गया? 2। यहाँ पर
जब 2 इस 2 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 22। तो 22 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता है 21 आता है। तो 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम में, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब 22 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम में, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 22 था तो यहाँ पर हमने 21 ले लिया था, तो यहाँ पर कितना बच गया था 1 जब इस 5 के आगे लगा तो कितना हो गया 15 हो गया। अब 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम में। 3 की टेबल में 7 आता है, नहीं 6 आता है 2 टाइम में। यहाँ पर कितना बच गया 1 इस 5 के आगे लगा तो कितना हो गया 15। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम में, क्लियर है। अब ये 4 से हो रहा है, नहीं 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, हाँ तब 5 से करेंगे 5 जब। अब हम ना 4 तो आता नहीं है 5 टेबल में, तो 42 ले लेंगे। अब 5 टेबल में 42 आता है, नहीं 40 आता है, कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम में। अब 8 लिखते हैं। अब जब 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएंगे 2 इस 5 के आगे लगेगा तो कितना होता है 25। अब 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम में, तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया 85। अब हम दोबारा 5 से करेंगे क्योंकि 5 से हो जाएगा। 5 की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, लेकिन 5 आता है, कितने टाइम्स में 1 टाइम में। बचा कितना 3 जब इस 5 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 35। 5 टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम में। यहाँ कितना हो गया 17। अब ये कई टेबल से 17 से ही होगा। 17 टेबल में 17 कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम में। तो हमारे पास 3 8 2 5 के फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम है 5 की पावर 2 इंटू 17। मैंने आपको बताया था कि जब एक नंबर एक से ज़्यादा बार तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं, ओके। अब ऐसे ही 4th वाला भी करेंगे। अब क्या है 2 से हो रहा है, नहीं 3 से होगा, नहीं 4 से होगा, नहीं 5 से होगा, यस तो हम 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ कितने टाइम से आता है 1 टाइम में आता है। अब 0 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 5 के टेबल में 5 आता है, यस 1 टाइम में, ओके क्लियर। अब क्या है 5 से होगा, नहीं 6 से होगा, नहीं 7 से होगा, ट्राई करते हैं हो जाएगा शायद। 7 की टेबल में 10 कितनी 10 आता है, नहीं 7 की टेबल में 7 जरूर आता है, कितने टाइम्स में 1 टाइम में। अब यहाँ कितना बच गया 10 में से 7 को माइनस कर दिया तो कितना बच गया 3। जब 3 इस 0 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 30। तो 7 की टेबल में 30 आता है, नहीं आता है, बट 28 आता है, कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम में। जब 30 में से 28 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2, और जब 2 इस 1 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 21। अब 7 की टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम में, तो हम 3 लिख देंगे, क्लियर। अब ये कहीं से होगा 7 से होगा, नहीं 8 से हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 नहीं 9 से भी नहीं हो रहा है, 10 से भी नहीं होगा, 11 से हो जाएगा शायद। हम इसको 11 से करेंगे। तो 11 की टेबल में 14 आता है, नहीं लेकिन 11 आता है, कितने टाइम में आता है 1 टाइम में। जब 14 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 इस 3 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा 33। और 11 की टेबल में 33 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम में आता है। अब 13 का ही टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम। तो हमारे पास 5 0 0 5 के फैक्टर क्या हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। इसमें कोई भी नंबर 2 बार नहीं है, इसलिए हमने किसी को भी पावर में नहीं लिखा है, क्लियर गाइस। अब हम 5 वाला करेंगे, हम इसको 17 से करेंगे।
क्योंकि ये 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको 17 से करेंगे। अब 17 की टेबल में 74 आता है, क्योंकि 7 आएगा नहीं, इसलिए हमने ये दोनों नंबर ले लिया है। 17 की टेबल में 74 आता है, नहीं आता है, बट इससे छोटा कुछ हो तो 68 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम में। जब 74 में 68 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 62, क्योंकि 2 के आगे 6 लग गया है, इसलिए 62 हो गया। अब 17 की टेबल में 62 आता है, नहीं आता है, लेकिन इससे छोटा कुछ 51 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में। जब 62 में से 51 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 11। 11 जब इस 9 के आगे लगेगा तो कितना हो जाएगा? 119। अब 17 की टेबल में 119 कितनी टाइम्स में आता है? 7 टाइम में। हो गया। 19 की टेबल में 38 कितनी टाइम्स में आता है? 2 टाइम में। जब 43 में से 38 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 5 बचेगा। अब 19 की टेबल में 57 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में। अब 23 सिर्फ 23 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम में। तो 7 4 2 9 के फैक्टर क्या होगा हमारे? 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, क्लियर है? ये 5 वाला एक बार समझा रही हूँ। ओके, 7 4 2 9, ये 7 से भी नहीं हो रहा है और 11 से भी नहीं हो रहा है, 17 से हो रहा है। तो 17 की टेबल में 74 आता है, नहीं, बट 68 आता है। कितनी टाइम्स में? 4 टाइम में। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया। अब जब 74 में से 68 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और उस 6 को इस 2 के आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62। अब 62 आता है कि 17 की टेबल में? नहीं आता है, लेकिन 51 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में। जब 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 11, और उस 11 को इस 9 के आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 119। अब 17 की टेबल में 119 आता है, हाँ, कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम में। तो हमने 7 लिख दिया। क्लियर? अब ये 17 से भी नहीं हो रहा है और 18 से भी नहीं हो रहा है, तो हमने 19 से करा। अब 19 की टेबल में 43 आता है, नहीं आता है, लेकिन 38 आता है। कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम में। अब 43 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। अब हम उस 5 को इस 7 के आगे लगाएंगे तो 57 हो जाएगा। अब 19 की टेबल में 57 आता है, यस आता है। तो 19 की टेबल में 57 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम में। तो हमने 3 लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ कितना हो गया? 23। अब 23 का ही टेबल में आता है, सिर्फ 23 की। तो 23 की टेबल में 23 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में। तो हमने 1 लिख दिया। तो हमारे पास 7 4 2 9 के फैक्टर क्या हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23। क्लियर? ओके। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मेथड सबा को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय गाइस।